क्या आपको अपने बारे में ये लगता है कि मैं इस पृथ्वी से नहीं हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ और इस दुनिया के तौर तरीकों के साथ एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल है? या फिर लोग आपको अलग तरह से देखते हैं या आपको अपना नहीं मानते? आप अपनी फैमिली में ही एक ब्लैक शिप माने जाते हैं। अगर आपने कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि इंसानों को धरती पर कई बार जन्म लेना पड़ता है और इस तरह इंसानों के कई बार जन्म हो चुके हैं। लेकिन डोलोरेस कैनन एक ऐसे मेल सब्जेक्ट से मिलती है जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने पर पता चला कि इस पृथ्वी पर उसका वर्तमान जीवन पहला जन्म है। हालांकि पिछले सेशन में उसने बताया था कि वह इस ग्रह पर 4 अन्य जीवन भी जी चुका है, तो ये एक तरह से विरोधाभास है, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। डोलोरेस कैनन ने सब्जेक्ट से पूछा कि एक तरफ आपने बताया कि पृथ्वी पर आपका ये पहला जन्म है, लेकिन पिछले 4 अन्य जीवन आपको कैसे याद है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब्जेक्ट ने बताया कि पिछले 4 जीवन एक तरह के इम्प्रिंट्स हैं। इम्प्रिंट्स का मतलब एक उदाहरण से देता हूँ। अगर मैं किसी म्यूजिशियन की मेमोरी आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूं, तो आप भी गाने लिखने और बजाने लगेंगे। इसे इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। इसी तरह इम्प्रिंटिंग के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से सब्जेक्ट ने किसी और व्यक्ति के जीवन के अनुभव, भावना और मेमोरीज को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक तरह का डाटाबेस है जहां हर व्यक्ति की यादें और कर्मों का रिकॉर्ड्स रहता है। इम्प्रिंटिंग कराने के बाद व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है और किसी और के अनुभवों के सहारे अपना जीवन यापन करता है। अब कल्पना करो कि आप परलोक में अगले जन्म की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप एक एक्टर या सिंगर बने। तो आपको एक कंप्यूटर डाटाबेस से ऐसी आत्माओं का मेमोरी सेट निकाला जाता है जो धरती पर एक्टर या सिंगर थे, जो मृत्यु के बाद वो कई और जन्म ले लेते हैं, लेकिन उन सिंगर की आत्मा तो मूव ऑन हो जाती है, लेकिन आपको उसकी मेमोरी सेट को आप पर इम्प्रिंट किया जाता है, जो आपको एक्टर या सिंगर बनने में मदद करता है। ऐसा भी होता है कि कोई आत्मा किसी अन्य लोक, डायमेंशन, प्लेनेट या किसी अन्य ब्रह्मांड से पहली बार धरती पर आते हैं और उन्हें पृथ्वी पर जीवन का अनुभव लेना है, क्योंकि ये पहली बार होता है। अगर वो आत्मा सीधे जाकर जन्म ले लेती है तो उसके लिए जीवन जीना इतना कठिन हो जाएगा कि उसके लिए किसी से भी बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। उसको दुनिया समझ में नहीं आएगी। उसे ना ही कल्चर का ज्ञान होगा, ना ही किसी धर्म का और ना ही सामाजिक व्यवस्था का। तो ऐसे केसेस में इम्प्रिंट का काम लिया जाता है। इसी धरती पर जन्म लेने से पहले उसके लिए एक पूरा सुपर कंप्यूटर डाटाबेस खोला जाता है, जहां उसकी जरूरत को माप कर उसे उचित इम्प्रिंट दिखाया जाता है। ये ऐसा है जैसे आप शोरूम में जाते हैं और आपको हर तरह के कपड़े दिखाए जाते हैं और फिर आप अपनी चॉइस से 1-2 कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं। बिना इम्प्रिंटिंग के नई आत्मा धरती पर आकर कंफ्यूज और इम्बैलेंस हो जाएगी। उसके लिए धरती का जीवन एक बुरे सपने जैसा बन जाएगा। आप एक बार कल्पना करें और बताएं कि अगर कोई एलियन पृथ्वी पर आम लोगों के बीच रहेगा तो उसे कैसा महसूस होएगा। अभी आप पूछ सकते हो कि क्या मेरा धरती पर यह पहला जीवन है? क्या मैं इस धरती पर पहली बार आया हूँ? तो इसका जवाब है कि अगर आप धरती के तौर तरीकों से आप कनेक्ट नहीं हो पाते, आपको लगता है कि आप एक एलियन है, तो चांसेस ये है कि आप किसी और दुनिया से आए हैं। मैं भी अपने आप को एलियन ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे सामाजिक व्यवस्था को देखकर काफी शौक लगा था। शायद आपने ये शब्द सुना होगा, कल्चरल शॉक, जहाँ अगर आप किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं और आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। यही शौक मुझे लगा था। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो या फिर दूसरी दुनिया में रहते हो, और मेरी जो जिज्ञासा रही है वो हमेशा से ब्रह्मांड, साइंस, एलियन लाइफ, हमेशा इसको लेकर हुई है। और बहुत से लोग काफी पॉलिटिक्स और एक दूसरे की बात करते हैं, लेकिन मेरा उसमें कभी इंटरेस्ट था नहीं। यही सब बातें मुझे बताती है कि इस धरती पर मेरा पहला जीवन हो सकता है। तो मुझे भी कई बार लगता है कि मेरी भी इम्प्रिंटिंग हुई है। अगर मैं अपने इम्प्रिंट के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने जीसस क्राइस्ट का इम्प्रिंट लिया है। वैसे तो मैं हिंदू परिवार से हूं और जीसस क्राइस्ट को मैंने हमेशा एक आदर्श माना है। उनकी बातें, अनुभव काफी अमेजिंग होती है। ऐसा भी हुआ है कि बचपन में उन पर बनी एनिमेटेड सीरीज जो मैं देखता था, उनके अनुभव मुझे अपने लगते थे। ऐसा ही मुझे श्री कृष्ण जी के साथ भी बहुत लगाव है। उनकी गीता का ज्ञान मुझे बहुत अद्भुत लगता है। हालांकि मैं जीसस क्राइस्ट से ज्यादा क्लोज मानता हूँ। इम्प्रिंट एक ऐसा टूल है जिससे पृथ्वी पर अवतरित होने वाली आत्मा अपने जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। मैं कई बार सोचता था कि कैसे कुछ लोगों के लिए सहज है टीवी पर एक्ट करना, जबकि मुझे अपनी फोटो या वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कुछ लोग इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस का कोई अनुभव या ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को लीड करना और एक अच्छा लीडर होना भी मेरे जहन में नहीं आता। यानी कि कुछ बनने के लिए आपके पास कोई अनुभव या ज्ञान होना
करना जरूरी है, जो कि परलोक में इम्प्रिंटिंग की मदद से आता है। अब हमारे इस जीवन से संबंध सभी अनुभव और यादें एक लाइब्रेरी में किताब की तरह रखे जाते हैं। अब आप परलोक में लाइब्रेरी गए और आपको एक किताब बेहद ही अच्छी लगी जिसका आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इम्प्रिंटिंग के जरिए आप अपना अगला जीवन उस किताब के अनुभवों को फिर से जी सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो आत्माएं इम्प्रिंट्स की मदद ले रहे हैं, तो क्या उन्हें अपने अगले जीवन में उस इम्प्रिंट के कर्मों का हिसाब किताब भी भुगतना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उनके कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप इम्प्रिंट के जरिए केवल उस पर्सनैलिटी की यादों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप जीवन में एडजस्ट हो सके। बेसिकली एक तरह का शॉर्टकट है कि आप बिना पिछला जीवन जिए उस पृथ्वी पर आप एक तरह से नए जीवन को अनुभव कर सकते हैं और एडजस्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करूंगा वॉक-इन्स के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।